दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल अपडेट्स के बारे में और गूगल एल्गोरिदम्स के बारे में। गूगल रहे टाइम टू टाइम कुछ न कुछ अपडेट्स लाता रहता है अपने सर्च इंजन को इम्प्रूव करने के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, और अक्सर जो है मेजर एल्गोरिदमिक चेंज भी लाता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए गूगल ये चेंजेस क्यों लाता है। इसलिए चेंज लाता है क्योंकि गूगल का मेन मकसद ये है कि यूज़र जो आ रहे हैं गूगल पे उनका एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं और वेबसाइट्स को रैंक करवाता है गूगल। वेबसाइट्स के ओनर जो हैं वो चाहते हैं कि गूगल में उनकी रैंकिंग बेहतर से बेहतर हो जाए। मान लीजिए किसी की रैंकिंग अगर आज मान लीजिए कि 3rd पेज पे, तो वो चाह रहा है 1st पेज में हो जाए। किसी की रैंकिंग 1st पेज में अगर नीचे है तो वो चाह रहा है ऊपर हो जाए। तो ये रैंकिंग के लिए, अच्छी बेहतर रैंकिंग इम्प्रूवमेंट के लिए गूगल वेबसाइट के जो ओनर हैं वो सही गलत तरीका अपनाते हैं ताकि उनकी वेबसाइट किसी तरह से ऊपर आ जाए सर्च इंजन में, गूगल में। ठीक है, बहुत टाइम वेबसाइट के ओनर सही तरीके अपनाते हैं, बहुत टाइम कुछ ना कुछ काम गलत भी करते हैं, रिपीटेडली भी करते हैं, ताकि उनकी वेबसाइट किसी ना किसी तरीके से सर्च इंजन में उनको रैंकिंग अच्छी मिल जाए। ठीक है, तो जब ये गूगल को पता चलता है कि आजकल वेबसाइट्स के ओनर जो है ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या करता है गूगल, एक नई अपडेट ले आता है कि आप लोग ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। अब अगर इसको आप लोग कीजिएगा तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव के बजाय और डी रैंक हो जाएगी, रैंक खराब हो जाएगा। तो इस तरह से अपडेट वो लाता रहता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक टाइम था कि गूगल में क्या होता था कि जो कीवर्ड हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर या पे कंटेंट के ऊपर, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड अगर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है तो उस कीवर्ड के लिए जब कोई सर्चर गूगल पे आके सर्च करता था तो जिस वेबसाइट पे ज़्यादा वो कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है उसकी रैंकिंग ऊपर आ जाती थी। ये होता था। तो ये लोगों को पता चल गया कि जितना कीवर्ड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उतनी रैंकिंग अच्छी हो रही है। तो जो वेबसाइट के ओनर हैं उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया कि अपनी वेबसाइट पे, अपने कंटेंट में जिस कीवर्ड पे वो रैंक कराना चाह रहे हैं उस कीवर्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, भर भर के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाए। अब ये सबने करना शुरू कर दिया। अब गूगल ने जब इसको पकड़ा तो गूगल ने देखा कि इससे अल्टीमेटली यूज़र का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। जो यूज़र आ रहे हैं गूगल पे सर्च करके, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके, किसी पर्टिकुलर टर्म को सर्च करके, आने के बाद देख रहे हैं वेबसाइट के अंदर सिर्फ वही वर्ड भरा पड़ा हुआ है ताकि उस वेबसाइट को रैंकिंग मिल जाए, उससे यूज़र का एक्सपीरियंस ना अल्टीमेटली खराब हो गया। तो गूगल एक नया अपडेट लिया है कि अब जो है कीवर्ड बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करेगा उसकी वेबसाइट रैंक होने की बजाय डी रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो कीवर्ड स्टफिंग खत्म हो गई। तो इस तरह से जब भी कुछ ना कुछ गलत करते हैं रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए वेबसाइट के ओनर्स जो हैं या कुछ ज़्यादा कर लेते हैं वही काम को, तो गूगल एक नया अपडेट ले आता है कि अब ये काम आप लोग बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेजर अपडेट है या एल्गोरिदम है गूगल का, वो आया था साल 2011 में, जिसका नाम है पैंडा। पैंडा अपडेट सबसे पहला गूगल का मेजर अपडेट माना जाता है, जो कि साल 2011 फरवरी में आया था, 24 फरवरी 2011 में आया था। पैंडा अपडेट में गूगल ने क्या बोला? पैंडा अपडेट में गूगल ने ये बोला कि आप लोग अपनी कंटेंट की जो क्वालिटी है वो आप लोग बेस्ट रखिए। क्वालिटी आपके कंटेंट की खराब नहीं होना चाहिए। मेजरली पैंडा अपडेट जो उसने डिस्कस किसके बारे में किया? क्वालिटी ऑफ कंटेंट। क्वालिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर पूरा फोकस रहा था पैंडा अपडेट में। उसमें यही बोला गया कि आपके वेबसाइट के अंदर जो भी आप लिख रहे हैं, जो कंटेंट आप डाल रहे हैं, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। अब कंटेंट की क्वालिटी खराब होने से मतलब क्या है? आपका कंटेंट थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए। थिन कंटेंट मतलब ये है कि 2-3 सेंटेंस में आपने बात कंप्लीट कर दी, बहुत थोड़ा सा लेके काम खत्म कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका वेबसाइट में जो है डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, कहीं से लिया हुआ कंटेंट, कहीं से चुराया हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, स्पैमी कंटेंट आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी वेबसाइट में प्लैग कंटेंट या प्लेजराइज्ड कंटेंट, यानी कि वो कंटेंट जो किसी दूसरी वेबसाइट से उठा के आपने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है, वो सब नहीं चलने वाला है। ठीक है, पहले ये सब रैंक कर जाते थे, मगर पैंडा अपडेट आने के बाद ये डुप्लीकेट कंटेंट, थिन कंटेंट, प्लैग कंटेंट या प्लेजराइज्ड कंटेंट, स्पैमी कंटेंट, यूजर जनरेटेड स्पैम, यूजर जनरेटेड स्पैम नहीं होना चाहिए। यूजर जनरेटेड स्पैम मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट है, उसमें ब्लॉग का सेक्शन है, बहुत से लोग आ रहे हैं आपको ब्लॉग में कमेंट कर रहे हैं, वो यूजर जनरेटेड स्पैम हो गया आपकी वेबसाइट के लिहाज से, वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि लोग आके स्पैम कर रहे हैं आपकी वेबसाइट में ना, यूजर जो है आपकी वेबसाइट में स्पैम को जनरेट कर रहा है,
वो भी नहीं चलेगा। और आपकी वेबसाइट की कंटेंट की क्वालिटी को खराब एक और चीज कर रही है, कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं चलेगी। ले देखिए ये सब चीजें डिस्कस करी गई थी पैंडा अपडेट में और बताया गया था कि अब आपको ये सब चीज नहीं करना है, ना कीवर्ड स्टफ करना है और ना आपको किसी तरह का कंटेंट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना है। ये हो गया। अब पैंडा अपडेट तो हो गया। अब क्या किया लोगों ने, अब लोगों को ये पता चला कि लिंक ज्यादा, बैकलिंक ज्यादा अगर ले लेते हैं तो वेबसाइट रैंक कर जाती है, ठीक है। और ऐसा होता था, जिस वेबसाइट की बैकलिंक ज्यादा होती थी वो रैंक कर जाती थी गूगल में, ठीक है। तो क्या हुआ, सब बैकलिंक बनाने में लग गए, आड़े तिरछे तरीके से, सही तरीके से, गलत तरीके से सब बैकलिंक बना रहे हैं। गूगल ने इसको पकड़ा। फिर पैंडा अपडेट के 1 साल बाद यानी कि साल 2012 में गूगल एक नया अपडेट लाई, पेंगुइन अपडेट। पेंगुइन अपडेट आया है साल 2012 में। पेंगुइन अपडेट में गूगल ने क्या किया, लिंक स्पैमिंग के बारे में बात की। किसके बारे में बात की, लिंक स्पैमिंग। लिंक स्पैमिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने के चक्कर में गलत तरीके भी अपना रहे हैं या एक ही तरीके को बार बार कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लिंक स्पैमिंग। इसमें से क्या बोला, इसमें बोला कि इसने लिंक स्पैमिंग बंद कीजिए। आपकी वेबसाइट में लिंक जो है वो स्पैम मत कीजिए, नेचुरल लिंक होना चाहिए, रेलिवेंट लिंक होना चाहिए। ये चीज नेचुरल लिंक लीजिए आप, बहुत ज्यादा लिंक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से जो लिंक आपको मिलते हैं वो लीजिए आप। इस अपडेट से पहले लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा लिंक बना लेते थे, यहाँ से वहां से वहां से, और उससे अल्टीमेटली उनकी साइट एक्चुअल में रैंक कर जाती थी, ठीक है। मगर अब इस अपडेट की बात क्या हुआ, आपको ज्यादा लिंक नहीं बनाना है, कमी हो मगर क्वालिटी लिंक हो, नेचुरल लिंक हो, स्पैमिंग नहीं करना है और लिंक आपके रेलिवेंट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट जिस टॉपिक पे है, अगर उस टॉपिक पे आपको लिंक मिलता है तो वो बेस्ट है। रेलिवेंट जहां तक हो सके आपको लिंक रेलिवेंट लेना है और लिंक स्पैमिंग नहीं करना है। और लिंक लेते वक्त जो हम लोग एंकर टैग बनाते हैं, लिंक के ऊपर हम लोग जो वर्ड लिखते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं, वो ओवर ऑप्टिमाइज नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जब हम लोग कहीं से लिंक ले रहे हैं तो वहां पे हम लोग अपना एक कीवर्ड लिख देते हैं, ठीक है, लिंक के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट जो है वो ओवर ऑप्टिमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी टेक्स्ट में, उसी लिंक में आपने अपने मतलब बहुत सारे कीवर्ड को आपने उसी में स्टफ कर दिया है ताकि सब के सब रैंक हो जाए। तो ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टैग आपके लिंक में, बैक लिंक में नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें डिस्कस की गई पेंगुइन अपडेट में, जिससे लिंक फार्मिंग जो है, लिंक फार्मिंग एक टर्म है, लिंक फार्मिंग ये कंप्लीटली खत्म हो गई। गलत तरीके से लिंक लेने का जो सिस्टम था वो बिल्कुल गूगल ने डिस्करेज कर दिया। तो आज के टाइम में कोई भी अगर बैकलिंक उल्टे सीधे तरीके से बना रहा है या स्पैमिंग करके बना रहा है, वो सोच रहा है कि मेरी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, तो गूगल ने बता दिया कि वेबसाइट रैंक नहीं करेगी बल्कि डी रैंक हो जाएगी। तो आप याद रखिए, लिंक जब भी बनाइए नेचुरल तरीके से बनाइए, आप एकदम रिलैक्स होकर बनाइए, बहुत ज्यादा लिंक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक लिंक बने बेहतर बने, 10 लिंक खराब बने उससे बेहतर है कि एक ही बने अच्छी बने। ये क्लियर हो गया पेंगुइन के बाद। पेंगुइन अपडेट जो है साल 2012 में आया। अब उसके 1 साल के बाद साल 2013 में साल 2013 में हमिंगबर्ड नाम का एक अपडेट आया। हमिंगबर्ड हमिंगबर्ड अपडेट में क्या बोला गया, गूगल ने हमिंगबर्ड अपडेट में ये बोला है कि आपकी वेबसाइट की रेलिवेंसी देखी जाएगी। आपकी वेबसाइट की रेलिवेंसी देखी जाएगी। मान लीजिए ये है कि कोई सर्चर गूगल पे अगर आया, उसने पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल पे टाइप किया, टाइप करने पर उसको जो रिजल्ट नजर आना चाहिए थे उसमें वो कीवर्ड नहीं है, गूगल में वो कीवर्ड नहीं है जो उसने टाइप किया। तो गूगल क्या करेगा, उसके रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है, उसके रिलेटेड कीवर्ड जो है उसका सिनोनिम जो होता है, सिनोनिम वाला वर्ड वो यूज कर देगा, ठीक है। मतलब रिलेवेंसी देखेगा गूगल और इंटेंट को देखेगा। इंटेंट बहुत जरूरी, इस वर्ड को याद रखिएगा, इंटेंट। वो इंटेंट देखेगा कि यूजर का क्या इंटेंट है, ठीक है, उसने जो क्वेरी की है या उसने जो टाइप किया है, जो उसने पूछा है, उसकी रिलेवेंसी
किससे है ज्यादा, एग्जैक्ट उसको आंसर देने के बजाय वो रिलेवेंसी देख सकता है, इंटेंट देख सकता है, ठीक है, सिनोनिमस वर्ड्स देख सकता है, सिनोनिमस आंसर देख सकता है, ठीक है, को एग्जिस्टिंग वर्ड्स देख सकता है। मान लीजिए किसी ने टाइप किया एप्पल, सिर्फ एप्पल लिखा तो गूगल उसमें एप्पल से भी दिखा सकता है, एप्पल जो फोन की कंपनी वो भी दिखा सकता है। अगर किसी ने ये लिखा कि एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, तो वो एप्पल जो हम लोग का फ्रूट है सिर्फ उसी को दिखाएगा, ठीक है, और ये फोन जो एप्पल है उस एप्पल को नहीं दिखाएगा। मतलब यूजर ने सिर्फ इतना ही लिखा है एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, वो समझ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, फ्रूट के बारे में बात कर रहा है। तो ये रिलेवेंसी और इंटेंट को वो देख रहा है। आपकी वेबसाइट जो अभी आप कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट में आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए। इस जो हमिंग बर्ड जो है इसके बाद यही हुआ कि आपकी वेबसाइट में जो भी आप कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक बार कीवर्ड इस्तेमाल करके क्लियर छोड़ नहीं दिया आपने, उस कीवर्ड के अराउंड इंटेंट आपको पूरा क्लियर लिखना है, तभी वो कीवर्ड आपका रैंक करेगा सर्च इंजन में। ये बताया गया हमिंग बर्ड में, ठीक है, रिलेवेंसी और इंटेंट के बारे में। हमिंग बर्ड आने के 1 साल के बाद फिर यानी कि 2014 में पिजन, मतलब कि कबूतर, पिजन नाम का अपडेट 2014 में इंट्रोड्यूस किया गूगल ने। पिजन में क्या बताया? पिजन में ये बताया कि लोकेशन बेस्ड रिजल्ट जो है उसको वो प्रीफर करेगा। आमतौर से लोकेशन बेस्ड रिजल्ट को प्रीफर करेगा, प्रॉक्सिमिटी देखेगा, नियरनेस देखेगा। मतलब ये है कि अगर सर्चर ने गूगल में आके कुछ सर्च किया, जो भी सर्च किया उसने, मान ली सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट, बस इतना सर्च किया, गूगल आपके एरिया के बेस्ट रेस्टोरेंट को दिखाएगा, बस किसी और के एरिया को नहीं दिखाएगा। वो आप जिस लोकेशन में है उस लोकेशन के आसपास वाले रिजल्ट आपको शो करेगा। ये था पिजन अपडेट। फिर हमिंग बर्ड के बाद हम लोग थे पिजन में। पिजन हो गया। पिजन के बाद जो अपडेट आया है वो है गूगल पे डे। गूगल पे डे अपडेट। गूगल पे डे में आमतौर से बोला गया है यही कि आपकी जो मनी से रिलेटेड जो फ्रॉड है उसको रोकने की कोशिश की गई। क्योंकि जब इंटरनेट आया और जब इंटरनेट ने तेजी पकड़ी तो लोग मनी स्कैम बहुत ज्यादा इंटरनेट पे करने लगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े घपले घोटाले इंटरनेट पे होने लगे, ठीक है। तो मनी से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हैं, स्कैम हैं, गेट रिच क्विक के स्कीम्स हैं, ठीक है, या लोन से रिलेटेड हैं जितने भी कंटेंट, ठीक है, लोन के अलावा कसिनो या गैम्बलिंग, मनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई जितनी भी फ्रॉड या स्कीम की जो चीजें हैं, जो भी शक हो जाए कि ये फ्रॉड या स्कीम है, उसको गूगल उस वेबसाइट को डी रैंक कर देगा। ये आया गूगल पे डे अपडेट में, ठीक है। गूगल पे डे अपडेट हो गया। गूगल पे डे के अपडेट के बाद जो अपडेट आता है वो आता है मोबाइल अपडेट। साल 2015 में मोबाइल अपडेट आया। मोबाइल अपडेट में क्या था? बेसिकली यही था, क्योंकि साल 2015 तक मोबाइल जो है तकरीबन सबके पास अवेलेबल होने लगा था, स्मार्टफोन या कोई भी, ठीक है। तो मोबाइल अपडेट में यही बताया गया है कि मोबाइल पे जो आपकी वेबसाइट खुले तो यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल स्क्रीन पे जब आपकी वेबसाइट ओपन हो खुले तो आपकी वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। मतलब जो वेबसाइट खोल रहे हैं विजिटर्स या यूजर्स, उनका एक्सपीरियंस किसी तरह से खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपकी वेबसाइट अच्छे से खुल नहीं रही है या खुल रही है तो कोई स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट लोड नहीं हो रहा है, कुछ भी हो वो नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ये मोबाइल अपडेट आया था साल 2015 में। इसके बाद जितनी वेबसाइट बनने लगी उसके ऊपर ये बोला गया कि आप ये वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज कीजिए, मोबाइल के हिसाब से भी बनाइए, ठीक है। तो अब जितनी वेबसाइट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होती है। साल 2015 के बाद बहुत सी वेबसाइट ऐसी थी जो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं थी, उनकी रैंकिंग खराब हो गई थी। आज की डेट में तो खैर जितनी वेबसाइट बनती है सब अपने आप ही मोबाइल ऑप्टिमाइज होती है और स्मॉल स्क्रीन के हिसाब से ही बनती है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल से ही अपनी वेबसाइट या किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो ये था साल 2015 में मोबाइल अपडेट आया था। साल 2015 के बाद जो अपडेट आया है मोबाइल अपडेट के बाद, वो अपडेट है साल 2018 में
साल 2018 में फ्रेड अपडेट आया। फ्रेड अपडेट में ये था कि आप अपनी मोबाइल में, सॉरी वेबसाइट में जो ऐड लगाते हैं, जो एडसेंस का ऐड लगाते हैं या किसी भी आप थर्ड पार्टी का ऐड लगाते हैं, तो वो ऐड आप इस तरह से लगाइए कि उसकी प्लेसमेंट ऐसी हो कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। बहुत सी वेबसाइट ओनर ऐसे करते हैं कि अपनी वेबसाइट में ऐसी जगह ऐड लगा देते हैं कि यूजर जो आ रहा है उसको कंटेंट नहीं नजर आ रहा है, ऐड ही ऐड नजर आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। वेबसाइट के ओनर इसलिए ऐसी ऐड लगाते हैं ताकि उस ऐड पे लोग क्लिक करें और उनके पैसे बन जाए। मगर बात यह है कि उनके तो पैसे बन जाएंगे मगर यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। गूगल किसी भी हाल में यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि यूजर के एक्सपीरियंस को बेस्ट रखे। ठीक है, यूजर को बेस्ट सर्व करना चाह रहा है गूगल का बेसिकली यही काम है। ठीक है, तो गूगल आया, कुछ यूजर आया आपकी वेबसाइट में कुछ सर्च करके, आने के बाद वो चारों तरफ ऐड देख रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस खराब हो गया। ठीक है, तो ये गूगल ने बोल दिया अब आपको ऐड की प्लेसमेंट जो है ऐसी रखना है कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। आपको ऐड साइड में रखना है, थोड़ा रखना है या नीचे रखना है, ऐसी जगह रखना है कि आपका ओवरऑल यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए, वरना आपकी वेबसाइट जो है वो उसको रैंक के ऊपर असर पड़ जाएगा। ये था फ्रेड अपडेट जो कि 2018 में आया। 2018 में एक और अपडेट आया है फ्रेड के बाद। मेडिक अपडेट। मेडिक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मेडिक अपडेट में आमतौर से ये मेडिकल वेबसाइट्स के ऊपर है। मेडिक अपडेट आने से पहले क्या होता था कि बहुत से लोग वेबसाइट बनाने के बाद कंटेंट लिखा उन्होंने, और लिखने के बाद प्रोडक्ट को अपने प्रमोट करते थे। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर हुए, वो किसी भी मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते थे। मान लीजिए कि होता है कि कोई जिम का प्रोडक्ट है या कोई वेट लूज का प्रोडक्ट है या वेट गेन का प्रोडक्ट है, वो अपनी वेबसाइट में उसको प्रमोट करते थे कंटेंट लिख के। हालांकि जरूरी नहीं है कि जो कंटेंट लिख रहा है वेबसाइट का ओनर वो डॉक्टर हो या मेडिकल प्रोफेशनल हो। तो उससे क्या होता था कि लोगों की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर पड़ने के चांसेस हो सकते थे, क्योंकि वो तो डॉक्टर नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनल भी नहीं है, मगर वो कंटेंट लिख रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस अपडेट के बाद साल 2018 के मेडिक अपडेट में बता दिया गया कि अगरचे आप कोई प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, तो आप मेडिकल वेबसाइट के कंटेंट को मत लिखिए। अगरचे पता चल जाएगा तो आपकी वेबसाइट की रैंक खराब हो जाएगी। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा, पता ये चलेगा कि ईट देखता है। एक नया वर्ड आया साल 2018 में, ईट। ईट का मतलब होता है एक्सपर्टीज। आप जिस वेबसाइट पे लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे आपकी एक्सपर्टीज होना चाहिए। ठीक है, ए मतलब होता है अथॉरिटेटिवनेस, आपकी अथॉरिटी होना चाहिए उसके ऊपर, मतलब आपको लोग जाने कि हाँ ये इस प्रोफेशन का माहिर है। और टी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, हाँ इस टॉपिक पे इसने लिखा है तो सही लिखा होगा। तो ये तीन जो टर्म्स हैं जिसको एक साथ बोला गया, ईट बोला गया, यानी कि एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस, ये तीनों अगर आपके पास होगा, तो अगर आप उस वेबसाइट के कंटेंट लिख रहे हैं, मेडिकल वेबसाइट के कंटेंट लिख रहे हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। अब गूगल को पता कैसे चलेगा, गूगल को पता चलेगा डिफरेंट सिग्नल्स से। इसीलिए बोला जाता है कि वेबसाइट में जब भी आप कंटेंट लिखिए तो आप अपने तमाम सोशल मीडिया के हैंडल, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन सब डाल दीजिए, ऑथर की इन्फॉर्मेशन, ताकि गूगल को पता चल जाए कि ये ऑथर जो है वो ईट रखता है या नहीं रखता है। ठीक है, ये खासतौर से मेडिकल वेबसाइट के बारे में ही बात हुई, क्योंकि जिंदगी से किसी के, आप समझ लीजिए एक तरह से आपके हाथ में आ जाती है। आप कोई कंटेंट लिख दिया, आपने कुछ गलत सलत हो गया, आप ये कंटेंट को पढ़ के उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ जो है खतरे में पड़ सकती है। मेडिकल वेबसाइट के साथ साथ और भी चीजें जो लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर भी ये कहीं हद तक जो है अप्लाई करता है। जैसे कि फाइनेंस के बारे में बोला गया कि फाइनेंस के साइट के ऊपर भी ये ईट होना जरूरी है, अथॉरिटेटिवनेस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मेडिक जो है, मेडिक आमतौर से ये मेडिकल वेबसाइट्स के लिए, मगर कुछ हद तक ये ऐसी वेबसाइट्स के लिए भी है जो आपकी जिंदगी को अफेक्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल बता दिया हमने आपको कि मेडिकल वेबसाइट के अलावा फाइनेंस वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई होती है, और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी जो आपकी जिंदगी को अफेक्ट करती है, उसके लिए ये ईट होना जरूरी है। आपके अंदर ईट होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, अथॉरिटेटिवनेस होना चाहिए और ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, तो आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करेगी, जल्दी रैंक करेगी, वरना रैंकिंग पे असर करेगी। ठीक है, ईट हो गया। उसके बाद जो अपडेट आया साल 2019 में, वो था बट, BERT, बट।
बट अपडेट में क्या बोला गया? बट अपडेट में ये बोला गया कि पुअरली रिटन कंटेंट, वो कंटेंट जो पुअरली रिटन, कंटेंट तो लिख दिया, अच्छे से नहीं लिखा, ठीक है। लैक ऑफ फोकस, उसमें फोकस नहीं है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। बस लिखा हुआ है, कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में, हल्की सी शैलो नॉलेज दी गई है, डीप नॉलेज नहीं, नॉलेज में कोई डेप्थ नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। लैक ऑफ फोकस या लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक कॉन्टेक्स्ट पे आप बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स को वो रैंक में उसका असर पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो है बट जो अपडेट है जो साल 2019 में आया था, बट में यही बोला है कि आपकी साइट में जो कंटेंट है उसमें डेप्थ होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, किस टॉपिक में बात करें फोकस्ड होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअल बात कीजिएगा। आप इधर उधर की बात नहीं करना है, आपको जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उसके अराउंड ही आप तमाम बात कीजिएगा। और आपका इंटेंट जो है, फिर वही बढ़ा है इंटेंट, ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये बट। अब साल 2019 में बट आया था, उसके बाद शायद 21 या 22 में एक नया भी प्रेजेंट जो अपडेट चल रहा है, मेजर अपडेट, वो है HCU, यानी कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में क्या बोला गया? हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में ये बोला गया कि आपका जो कंटेंट है, आपके कंटेंट की क्वालिटी जो है बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और ये खास तौर से जो है पीपल के लिए या ह्यूमन के लिए लिखा होना चाहिए। आप सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट के कंटेंट को मत लिखिए। ये है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, यही अभी लेटेस्ट अपडेट, मेजर अपडेट है। इसके बाद कोई मेजर अपडेट, लेटेस्ट अपडेट नहीं आया। अगर चाहे आपके वेबसाइट में जो कंटेंट है वो सर्च इंजन को नजर में रख के लिखा गया होगा तो गूगल पकड़ लेगा और आपकी रैंकिंग अच्छी होने की बजाय खराब हो जाएगी। आपको नेचुरल तरीके से ह्यूमन विजिटर्स के लिए अपने कंटेंट को लिखना है, ठीक है, और क्वालिटी ज्यादा देना है, डीप कंटेंट लिखना है, इंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो एक हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में बताई गई, और यही अभी लेटेस्ट अपडेट है। इसके बाद अभी तक कोई मेजर अपडेट नहीं आया है। मेरे ख्याल से इस वीडियो के जरिए आपको पता चल गया होगा गूगल के मेजर अपडेट्स जो है, ये एल्गोरिदम्स जो है, जो शुरू से लेके एंड तक अभी तक जितने मेजर अपडेट्स आए, तकरीबन सब, ऑलमोस्ट सब हमने कवर करा है इसमें, जो भी मेजर अपडेट्स है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।